सामीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका खादिम हकीम मोहम्मद राशिद आज एक बार फिर आपकी खिदमत में पेश हूँ। मेरा अजीज दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत अच्छा नुस्खा, जो एक ही नुस्खा है लेकिन काम ये बहुत करेगा। इससे जो काम है, ब्लड प्रेशर में काम आएगा, शुगर में काम आएगा, कब्जे में काम आएगा, और शरीर की जितनी बीमारियां हैं जो हार्ट से रिलेटिव हैं, जो शुगर से रिलेटिव हैं, जो पेट से रिलेटिव हैं, जो इनसे संबंधित बीमारियां हैं, वो सारी की सारी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। नुस्खा ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है और ना ज़्यादा लंबा चौड़ा नुस्खा है, बहुत बढ़िया है। आप इसको अगर 1 महीना खा लेंगे तो हार्ट की ग्लूकोज भी खुल जाएगी, शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी, और जो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है वो भी कंट्रोल रहेगा। मैं ये कहूँगा कि एक ही नुस्खे में आपकी पूरी बॉडी का इलाज है। पेट का, लीवर का, मैदे का, तिल्ली का, पूरी बॉडी का इलाज जो है वो आपके एक ही नुस्खे में है। और ये हार्ट को बिल्कुल तंदुरुस्त रखेगा, लीवर को भी फ़ायदा पहुँचाएगा और लीवर की फैट को कम करेगा, हाजमा भी दुरुस्त रखेगा, कब्ज को भी दुरुस्त रखेगा, पेशाब भी खुल कर आएगा और बहुत बढ़िया है। आप इसको ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है आपको, 3 या 4 चीज़ें हैं वो लेना है आपको। आप अदरक का जूस 100 ग्राम निकाल लीजिए और 100 ग्राम निकाल लीजिए आप लहसुन का जूस। नींबू का जूस भी आप 100 ग्राम निकाल लीजिए। और जो कलौंजी का छिलका आता है, कलौंजी का छिलका बाजार में मैसर हो जाता है, आप इसकी बोतल मंगा लीजिए कलौंजी के छिलके की, और ये भी 100 ग्राम निकाल लें। इन सबको मिला लीजिए। मिलाने के बाद में आप एक बर्तन में रख लीजिए और 15 ml, लगभग 3 चम्मच, जो चाय के 3 चम्मच होते हैं, इसको आप सुबह को नाश्ते के बाद में ले लीजिए, दोपहर में खाना खाने के बाद ले लीजिए और शाम को खाना खाने के बाद ले लीजिए। 3 बार लेंगे आप, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह नाश्ते के बाद में, दोपहर खाना खाने के बाद में, और रात को सोते वक्त खाना खाने के बाद में 3 बार लेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत आराम देगा। 7 दिन तक 7 दिन तक तो आपको आराम हल्का दिखाई देगा, लेकिन 8वें दिन से आपको बहुत ज़्यादा आराम दिखाई देगा। ये जो है आप मुसलसल 40 दिन कर लीजिए। और हाँ, इसके साथ एक चीज़ और बता रहा हूँ, वो कर लीजिए तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। उससे दिमाग में ताजगी आएगी, शरीर में ताकत आएगी, बाजुओं में कुव्वत आएगी, और जो नसें, वेंस, जो जिनके हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं उसको भी काम करेगा, और जिनकी जो मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, बारीक नसें बैठ जाती हैं, उसे भी खोलेगा, खून की रवानगी को बढ़ाएगा। तो इसमें एक काम और करें, आप बादाम का तेल और ले लीजिए, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, शमा का ले लीजिए, तिब्या कॉलेज का ले लीजिए, हमदर्द का ले लीजिए, दहलवी का ले लीजिए, जो से भी आपको आसानी से मैसर हो। दहलवी का अच्छा होता है, शमा का भी अच्छा होता है। बहरहाल जो आप चाहें वो ले सकते हैं, मैं किसी कंपनी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो आप कोई से भी आप बादाम का तेल ले लीजिए, रोगन बादाम शीरिन नाम से बाजार में आता है। आप इसके 2 चम्मच जो है 1 गिलास दूध में उबाल लीजिए। उबालने के बाद रात को सोते वक्त पी लीजिए। आप 5 बार तो ऐसा करेंगे कि इसको लगातार 5 दिन तक लगातार सोते वक्त लेंगे आप। 5 दिन के बाद में फिर आप 5 बार इसको 1 दिन छोड़ के लेंगे। आज लिया, कल छोड़ा, परसों लिया, इस तरह से 5 दिन लगातार लेंगे। 5 दिन के बाद 6 दिन आप 1 दिन छोड़ के लेंगे। फिर उसके बाद में आप 2 दिन छोड़ कर लेंगे। तो उसके बाद में फिर हफ्ते में कम से कम 2 बार आप बादाम का तेल 1 गिलास गर्म दूध में डाल के और उबाल के गर्म करके उसको पी लीजिए रोज रात को। इसी नुस्खे के साथ साथ, ये ऐसा नहीं कि ये अलग करेंगे और वो अलग करेंगे, बादाम का तेल इसी नुस्खे के साथ पी लीजिए। इंशाल्लाह 40 दिन पी लीजिए। आप देखेंगे कि आपके हार्ट की ग्लूकोज खुल गई है, ब्लड प्रेशर आपका कभी नहीं बढ़ेगा। और दूसरी खास बात यह है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कम भी रहता है तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। कम भी अगर रहता है तो नॉर्मल अपनी जगह आ जाएगा। ऐसा नहीं कि कम हुआ, बढ़ेगा तो कम होगा और कम होता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो अपनी जगह आ जाएगा, और ज़्यादा बढ़ा हुआ रह रहा है, 200 प्लस भी है, तो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी जगह आ जाएगा। शुरू में आपको शुगर की दवाई खानी पड़ेगी जो आप लगातार खाते हैं, और ब्लड प्रेशर की दवाई जो खाते हैं वो भी खाते रहिए, लेकिन धीरे धीरे बीपी की दवाई आप छोड़ते चले जाएंगे और इस पर आ जाएंगे। तो और इसके बाद में 40 दिन करने के बाद में ये भी आप 1 दिन गैप करके, जैसे दिन में 3 बार लेते हैं तो उसको 2 बार कर लीजिए। 2 बार करने के बाद 15-20 दिन के बाद फिर 1 बार कर लीजिए। 1 बार करने के बाद फिर 1 दिन छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं करें कि जैसे आपने 40 दिन नुस्खा किया, 40 दिन नुस्खा करने के बाद अचानक आपने छोड़ दिया। ऐसा करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, वो ठीक नहीं रहेगा। लिहाजा इसको धीरे धीरे करके छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आपका ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ेगा, आपकी शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगी, आपके पेट का कब्ज भी साफ रहेगा, पेट के साफ रहेगा, लीवर को भी साफ रहेगा, नया खून बनाएगा आपको और आपको ताकत देगा, कुव्वत देगा। जाते जाते मेरी आपसे इल्तिजा है
कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक मेरी बात पहुँचाएँ। और परहेज के बारे में सुन लीजिए। परहेज जो है आपको तला भुना नहीं खाना है, नमक बहुत कम खाना है, अगर हो सके तो लाहौर नमक का इस्तेमाल कीजिए आप। बाकी अगर जितना कम नमक खाएंगे उतना अच्छा है। शुगर का परहेज आप जानते ही, मीठे से बचाव रखना है। अच्छा, मैं आपका हकीम मोहम्मद राशिद और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।